जय श्री कृष्णा। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म में पर्युषण पर्व का महत्व क्या है, इस पर्युषण पर्व के दौरान क्या किया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। जैन धर्म में पर्युषण पर्व सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सभी अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, जिसे अक्सर भारत और दुनिया भर में त्योहारों का राजा कहा जाता है। पर्युषण क्षमा याचना का पर्व है, जिसका अर्थ है स्थायी रहना या एक साथ आना है। जैन धर्म में पर्युषण महापर्व का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनने के लिए आवश्यक धार्मिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यह जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसमें श्वेतांबर जैन समाज और दिगंबर जैन समाज के अनुयायियों भाद्रपद माह में साधना और आराधना करते हैं। इस साल पर्युषण पर्व 1 सितंबर 2024 से शुरू होता है और 8 सितंबर 2024 यानी कि रविवार के दिन समापन होता है। पर्युषण पर्व का प्राथमिक लक्ष्य जीव का कल्याण हो एवं आत्मा के लिए निवारण यानी कि मोक्ष प्राप्त करना हो। इस दौरान जैन धर्म के साधु साध्वियाँ और अनुयायियों अपनी यात्राएं रोककर अपने समुदाय के साथ रहते हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन द्वारा प्रेरित करते हैं। जैन धर्म के त्योहारों जून माह के मध्य में शुरू होने वाले 120 दिवसीय अवधि के समय उपवास की शुरुआत करने का प्रतीक है, जिसे चौमसा माह के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरान दुनिया भर के जैन धर्म के अनुयायियों प्रार्थना और तपस्या में लगे रहते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से 8 दिन पहले शुरू होने वाले पर्युषण महापर्व को आध्यात्मिक अनुशासन और सांसारिक प्रलोभनों के प्रतिरोधक का शिखर समान माना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों पर्युषण पर्व के समय उपवास और ध्यान के माध्यम से इन 8 दिनों के दौरान अपनी आध्यात्मिक तीव्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे दो पंथी समाज के अनुयायी हैं। श्वेतांबर जैन समाज के अनुयायियों इस पर्व को 8 दिनों तक मनाते हैं, जबकि दिगंबर जैन समाज के अनुयायियों इसे 10 दिनों तक मनाते हैं। इस साल श्वेतांबर जैन समाज के अनुयायियों 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पर्युषण पर्व मनाएंगे, जिसमें अंतिम दिन संवत्सरी महापर्व मनाया जाएगा, जिसे क्षमा पर्व भी कहा जाता है। और दिगंबर जैन समाज के अनुयायियों 8 सितंबर से 17 सितंबर तक ये 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, जो अनंत चतुर्दशी के दिन समापन होता है। जैन धर्म में पर्युषण का पर्व गहन अध्ययन, चिंतन और शुद्धि का काल माना गया है। जैन धर्म में उपवास का बहुत महत्व है, क्योंकि उपवास करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और सांसारिक इच्छाओं से अलग होने में मदद करता है। जैन धर्म के अनुयायियों पर्युषण के 8 दिनों तक हर शाम प्रतिक्रमण नामक अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर वह अपने पापों और हिंसात्मक गतिविधियों के लिए पश्चाताप करते हैं, जो उन्होंने कभी जानबूझकर या अनजाने में किया हुआ अपराध, विचार और वाणी वर्तन से कभी किसी को बुरा लगा हो। तो पर्युषण के अंतिम दिन संवत्सरी महापर्व के दौरान जीवन भर में किए गए पापों को आत्मलोचन की जाती है और मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए क्षमा याचना मांगी जाती है और कहते हैं कि हमारा प्यार सभी मनुष्यों तक फैला हुआ है और हमारी नफरत का कोई अस्तित्व नहीं है। हम सभी के लिए समृद्धि और इस दुनिया में खुशी की कामना करते हैं। ऐसे सिद्धांत को जैन अनुयायियों अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। पर्युषण पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायियों प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करते हैं। उसमें आगम सूत्र
भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र, बारसा, सूत्र दर्शन और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्वाध्याय, सेवा, क्षयम, साधना, ध्यान और सद्व्यवहार पर विशेष प्रवचन होता है। सभी लोग भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रवचनों में भाग लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं और हरी सब्जियां और आलू, प्याज, लहसुन और अदरक जैसे अन्य खाद्य पदार्थ खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि इनका सेवन करने से शरीर में गर्माहट और तामसिक स्वभाव हो जाता है। और पर्युषण व्रतधारी अनुयायियों का लक्षण सूर्यास्त से पहले अपना भोजन समाप्त करना और केवल उबला हुआ पानी पीना होता है। पर्युषण का पर्व शांति और अहिंसा से जुड़े रहना है। पर्युषण पर्व का मुख्य उद्देश्य नकारात्मक विचारों, ऊर्जाओं और आदतों को मिटाना है और इस पर्युषण पर्व के दौरान जैन समाज के अनुयायियों को सही ज्ञान, सही आस्था और सही आचरण के बुनियादी व्रतों पर जोर देना है। इससे जैन समाज और परिवारों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। जैन धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा जय जिनेंद्र और पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।